तो बुरी तरह फंस गया शिवाय। अगर तू अपने माँ बाप को बचाने जाएगा तो अनिका का बाप दोषी साबित होगा। उसे निर्दोष साबित करने जाएगा तो तेरे खुद के माँ बाप जेल चले जाएंगे। अब क्या करेगा शिवाय? और अनिका क्या करेगी? अगर उसे पता चलेगा कि वो एक खूनी की बेटी है तो मुझे लगता है कि वो शर्म के मारे सुसाइड कर देगी। बस जितना बोलना था ना बोल चुके। अब एक शब्द और नहीं, एक शब्द और नहीं। जो करना है ना कर लीजिए। मुझे अगर सच्चाई पता नहीं होती ना शायद मैं आपकी ये सब बातों, लेकिन मैं जानता हूं सच क्या है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। अरे डरना तो आपको चाहिए क्योंकि आपका सच में सारी दुनिया के सामने ना हुआ। सजा उसी को मिलेगी जिसने गुनाह की, और गुनाह आपने किया है। आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे बिगाड़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सजा आपको पुलिस देगी। ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि तू 24 घंटों के अंदर अंदर मेरी चौखट पर वापस आएगा। अनिका को छोड़कर दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। घर पर ही रहिएगा, डॉक्टर भिजवाता हूं मैं। याद रखना 24 घंटे। तुम तो कल्याणी मिल के फोरमैन के बारे में पता लगाने गए थे ना, तो फिर ये अनिका के फादर के बारे में कैसे पता चला? पता ना शिवाय, अनिका के पापा के बारे में तुझे कैसे पता चला? और मिस्टर कपूर के कातिल के बारे में कुछ पता चला? अरे उठ बन के क्यों खड़ा है शिवाय, कुछ तो बोल। नहीं शिवाय, फिलहाल ये सही वक्त नहीं है घर वालों को सच बताने का। हो सकता है कि सबका अनिका की तरफ रवैया बदल जाए। मैं फोरमैन के बारे में पता लगाने गया था लेकिन मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। और अनिका के पापा के बारे में कहाँ पता चला? कुछ वक्त पहले मैंने एक इन्वेस्टिगेटर से बोला था क्योंकि मैं जानना चाह रहा था अनिका के रूट्स के बारे में। तो उसी इन्वेस्टिगेटर ने अनिका की फैमिली के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें दी। ओह, हमें लगा कि शायद उस फोरमैन का और अनिका के फादर का कुछ कनेक्शन होगा। नहीं है, they're totally unconnected। अनिका के पापा का कल्याणी मिल से कोई कनेक्शन नहीं है। सॉरी बड़े पापा, आप लोगों से झूठ बोल रहा हूं, लेकिन जब तक मुझे पूरे सच का पता नहीं चल जाता मैं आपको आधा सच नहीं बता सकता।
चलो खैर, कम से कम इसी बहाने अनिका के पेरेंट्स के बारे में कुछ पता तो चला। हाँ बस अब उस फोरमैन के बारे में पता चल जाए तो ये कल्याणी मिल का स्यापा खत्म हो। बहुत जल्द सब क्लियर हो जाएगा। मैं करूंगा वो। खाना मैंने जो कहा था वो हो गया है। यस सर, मैंने अपनी कंपनी के लॉयर से बात करके हर्षवर्धन त्रिवेदी के ऊपर लिखे हर रिपोर्ट्स, हर न्यूज़ आर्टिकल को इंटरनेट से हटवा दिया। ग्रेट। इसका मतलब कोई उनके बारे में पता करने की कोशिश भी करेगा, खाली हाथ लौटेगा। उनका और कल्याणी मिल का कोई कनेक्शन था, ये कोई साबित नहीं कर पाएगा। Well done। सर को बहुत परेशानी में देखा, इतना परेशान कभी नहीं देखा। जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इससे पहले रूप बुआ कुछ करे, मुझे उनसे वो तस्वीरें और फेक सुसाइड नोट लेना होगा और उनके खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे। तभी मैं अनिका के पिता और अपने फैमिली को बेगुनाह साबित कर पाऊंगा। अनिका? अनिका वर्धन त्रिवेदी कैसा है? अच्छा जी, कल तक जो अनिका सिर्फ अनिका थी, जिसे अनिका शिवाय सिंह ओबरॉय कहलाने में मिचमिची होती थी, मिचमिची, हाँ? वो आज वो अनिका, वो सिर्फ अनिका, अनिका वर्धन त्रिवेदी बन गई। विजिटिंग कार्ड तक छाप दिया। क्यों ना छपवाऊं? मेरे पापा का नाम है। जैसे आप एकदम ठाट से शिवाय के साथ सिंह ओबरॉय लगाते हैं, वैसे आज से मैं भी एकदम ठाट के साथ अनिका के साथ वर्धन त्रिवेदी लगाऊंगी। ये मेरा नाम, खून, खानदान और मेरी पहचान है। बहुत साल बिताए हैं मैंने इस नाम के बिना। नाम के साथ परिवार का नाम ना जुड़ा हो तो दुनिया आपको ऐसे देखती है जैसे आप किसी मंगल ग्रह से आए हो। ये तो आपका बड़प्पन था कि बिना मेरा नाम, खून, खानदान, पहचान जाने आपने मुझे अपना लिया। लेकिन मेरी अपनी कोई पहचान ना होना, उसकी कमी मुझे हमेशा खलती थी। लेकिन आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी पूरी हो गई। आज अनिका पूरी हो गई। थैंक यू। अच्छा, मुझे कुछ याद आया, मुझे आपको कुछ और भी दिखाना है। रुकिए। आंखें बंद कीजिए, खोलिए, ये देखिए। ये मेरे पापा का मेडल है। सरकार ने उन्हें उनकी बहादुरी के लिए उन्हें दिया था। बहुत ही नेक और बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अच्छे थे कि मैं भी आपकी तरह सीना चौड़ा करके बोल सकती हूँ कि मैं हर्षवर्धन त्रिवेदी की बेटी अनिका हर्षवर्धन त्रिवेदी। अनिका क्या करेगी अगर उसे पता चलेगा कि वो एक खूनी की बेटी है? तो मुझे लगता है कि वो शर्म की मारे सुसाइड कर दे। मैं भी यही चाहता हूं अनिका, जब जब तुम अपने पिता का नाम लो तो तुम्हारा सर शर्म से झुके ना, बल्कि गर्व से ऊंचा हो। इसलिए मुझे तुम्हारे पिता को निर्दोष साबित करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया, भाभी, जल्दी चलिए। अंधेरा क्यों है?
सब कहाँ है? सरप्राइज! भाभी, ये सब ये सब मेरा प्लान नहीं था। मैंने तो सिर्फ सबको बताया था कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में पता चल गया। आई एम श्योर तुम दोनों का प्लान है, नहीं? वैसे हमें क्रेडिट लेना पसंद है, पर क्रेडिट गोज टू छोटी माँ। एक ही दिन में इतनी सारी खुशियां मिल रही हैं मुझे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे संभालूं। पिंकी आंटी जी, थैंक यू। थैंक यू बोलेगी मुझे? थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए ना। उससे पहले मुझे तुझे सॉरी बोलना चाहिए। माफ कर सकेगी मुझे? माफ कर दे अनिका। तेरे और तेरे परिवार के बारे में क्या क्या नहीं बोला मैंने। ये दोनों तो जानती भी नहीं। शिवाय की जिंदगी से तुझे गेट आउट करने के लिए इस नचनिया तक को घर में ले आई मैं। और तब भी बात नहीं बनी तो स्कूल पत्री का ड्रामा खेल गई। 100 बार सर के बल गिरी, लेकिन तेरी पिंकी आंटी सुधरी नहीं। माँ तो दूर, मैं तो सांस के लाने लायक भी नहीं बची अनिका। सांस के लाने लायक भी नहीं बची। पर तूने सिर्फ बहू का नहीं, बेटी का फर्ज निभाया। मेरी बेटी का बहुत गलतियां की मैंने, और आज सच बोल रही हूँ। सच गलती का एहसास भी हुआ, लेकिन माफी नहीं मांग पाई। सच बोला तो तुझसे आंख मिला के माफी मांगने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई मैं अनिका। तू क्यों रो रही है? आज बहुत बड़ा दिन है, इसलिए आज तेरी पिंकी आंटी ये मौका भी नहीं जाने देगी। रोकना मत मुझे, बिल्कुल नहीं। तो हाथ छोड़ के माफी मांगते हैं तुझसे। हो सके तो मुझे माफ करना निका। शिवाय के लिए तुझे मनोज मानती थी ना मैं। अरे तू तो इस घर का गुड लक चार्म्स है। जब से आई है हमारे सर से हर मुसीबत टल गई। मेरे शिवाय को तुझसे अच्छी और सच्ची लड़की मिल ही नहीं सकती। सके तो माफ करना। आप बेटे रोना कम कीजिए प्लीज। बड़े माफी नहीं मांगते।
माँ का तो हक होता है बच्चों को डांटने का। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और मैंने आपको हमेशा अपनी माँ से ज्यादा माना है। आप मेरी माँ से भी ज्यादा। आप मेरी माँ से भी ज्यादा। पिंकी आंटी क्यों बोलती है? माँ मानती है ना मुझे। कान तरस गया निका। मेरे बच्चे की जिंदगी का हिस्सा बन गई है, मेरी बेटी बन गई है। एक बार बोलना, अपनी जुबान से बोल। बोलना माँ। पिंकी माँ। चलो अब नो मोर रोना धोना है, ठीक है? मेरा भी बेका। अनिका वर्धन त्रिवेदी। आज सच में मुझे मेरा परिवार मिल गया। दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई हैं आज। थैंक यू। तू तो जानती है ना, मैंने तुझे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी माना। लेकिन अब रिश्ते में इसके पापा तो मेरे समझी हुए ना, है ना? अच्छा बेटा, ये बताओ कि कैसे थे तुम्हारे पापा? उनके बारे में हमें भी तो कुछ जानना चाहिए। मेरे पापा बहुत ही मेहनती थे, बहुत ही ईमानदार। फैक्ट्री में काम करते थे और माँ के जाने के बाद उन्होंने मेरा और मेरी छोटी बहन उसका ध्यान रखा है। हम कृष्णनगर में रहते थे और हम। क्या नाम बोला तुमने? कृष्णानगर? जी। इनफैक्ट कृष्णानगर में तो हमारी फैक्ट्री के बहुत से एम्प्लॉय रहा करते थे। तुम्हारे पिताजी कहीं हमारी फैक्ट्री में काम तो नहीं करते थे? नहीं। नहीं, मतलब नहीं। गाइज, ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। अभी हम जिस बात के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो करते हैं ना। एग्जैक्टली। और छोटी माँ, आपने सबसे बड़ा सरप्राइज तो दिया ही नहीं। ओ मैं माता, स्लिप्स ऑफ द माइंड्स हो गया। एक मिनट। मेरी वजह से पिछली बार कुलपत्री में तेरा नाम दर्ज नहीं हो पाया था ना, इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि पूरे परिवार के साथ हमारी अनिका का नाम भी कुलपत्री में दर्ज। इसलिए पंडित जी को ऑलरेडी बुलवा लिया है मैंने। चल अनिका, अब इस सुनहरे कलम से हम सब के साथ खुद अपने हाथों से इस कुलपत्री में अपना नाम लिख दे।
याद रखना 24 घंटे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।